प्रेम का काला जादू। रागिनी और अयान की प्रेम कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन जब अयान की शादी निधि नाम की लड़की से तय हुई तो रागिनी टूट गई। उसने अयान से कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अयान ने इसे मजाक समझा, लेकिन हर रागिनी मजाक नहीं कर रही थी। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने कहा, अगर तुम काले जादू से किसी को पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। रागिनी ने पूछा, ऐसा बलिदान? जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, उसकी आत्मा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लेकिन रागिनी ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, मुझे अयान चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और उसने अनुष्ठान शुरू कर दिया। अनुष्ठान की रात ठीक 3 बजे रागिनी ने तांत्रिक के बताए मंत्र पढ़े। अचानक हवाएं तेज हो गईं, मोमबत्तियां बुझ गईं और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रागिनी ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह खबर आई, अयान की मंगेतर निधि लापता हो गई थी। अयान बुरी तरह परेशान था। उसने रागिनी से मदद मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर रागिनी खुश थी। अब अयान सिर्फ मेरा होगा। कुछ दिनों बाद अयान रागिनी के पास आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह चुप था। उसकी आंखें गहरी और काली हो चुकी थीं। रात को जब रागिनी उसके साथ थी, उसने देखा कि अयान सोते सोते बड़बड़ा रहा था। रागिनी, तुमने मेरे साथ क्या किया? निधि मुझे बुला रही है। रागिनी घबरा गई। फिर अचानक अयान का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने धीरे धीरे कहा, तुमने जो चाहा था वो तुम्हें मिल गया, पर क्या तुम जानती हो उसका असली बलिदान कौन थी? रागिनी कांप गई। क्या मतलब? अयान ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने निधि को नहीं मारा, तुमने मुझे मारा है। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रागिनी को याद आने लगा, उस रात जब उसने काला जादू किया था। निधि तो गायब हो गई थी, लेकिन अयान भी उसी समय अजीब तरह से बदल गया था। कहीं उसने अयान की ही आत्मा को तो कैद नहीं कर लिया? उसने आईने में देखा, अयान का प्रतिबिंब वहां नहीं था। फिर उसे जोर से किसी के हंसने की आवाज आई। अचानक दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और कमरे में धुंध छा गई। रागिनी, तुमने मुझे मेरा शरीर में तो रखा, लेकिन मेरा आत्मा निधि के साथ चली गई थी। रागिनी की चीख पूरे घर में गूंज गई। रागिनी को लगा कि वह पागल हो रही है। उसने खुद को संभाला और तांत्रिक के पास भागी। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। तूने निधि की नहीं, अपने प्रेमी की आत्मा का बलिदान दिया था। अब उसका शरीर एक जिंदा लाश है और वह कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। रागिनी ने रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? तांत्रिक ने ठंडी आवाज में कहा, अब बस एक ही तरीका है। तुम्हें उसकी आत्मा को आजाद करना होगा और इसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। लेकिन तभी अयान वहां आ गया। उसकी चाल डरावनी थी, उसकी मुस्कान अजीब थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा रागिनी। रागिनी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से चाकू उठाया और अयान के सीने में घोंप दिया। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वह जमीन पर गिर गया। रागिनी रो रही थी, लेकिन फिर उसे अचानक अपना शरीर ठंडा महसूस हुआ। उसने आईने में देखा, अयान का प्रतिबिंब अब वहां था, लेकिन उसका खुद का प्रतिबिंब गायब था। फिर अचानक अयान का शव हिलने लगा। उसने अपनी सफेद आंखें खोली और हंसते हुए कहा, अब मेरी आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन तुमने क्या सोचा था तुम बच जाओगे? रागिनी का दिल दहल गया।
अब मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस बार तुम मर चुके हो। रागिनी की चीख पूरे घर में गूंज उठी और अगली सुबह पुलिस को एक लड़की का शव मिला जिसका चेहरा डर से फटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं था और दीवार पर लिखा था, अब वह भी अमर हो गई। आर, क्या यह प्रेम था या एक शाप जो कभी खत्म नहीं होगा? रागिनी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब वह भी अमर हो गई। अयान की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह अब रागिनी इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? रागिनी की आत्मा अब जीवित थी, लेकिन उसका शरीर मर चुका था। उसे लगा कि वह अनंत अंधेरे में फंस गई है, एक ऐसी जगह जहां न समय चलता था न ही आवाज आती थी। तभी सामने एक परछाई उभरी, निधि की आत्मा। निधि ने कहा, तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन अब तुम्हें ही इसका अंजाम भुगतना होगा। रागिनी रो पड़ी। मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ। बस एक ही तरीका है, तुम्हें इस श्राप को किसी और को देना होगा। रागिनी अब अपने प्रेम के लिए किसी और को इस श्राप का शिकार बनाने के लिए तैयार हो गई। और फिर उसने श्राप को आगे बढ़ाने के लिए एक नया निशाना ढूंढ लिया, एक लड़की जिसका नाम सिया था। सिया को हाल ही में प्यार में धोखा मिला था और वह बदला लेना चाहती थी। रागिनी की आत्मा ने उसे काले जादू की किताब दी और कहा, अगर तुम अपने खोए हुए प्रेमी को पाना चाहती हो तो ये अनुष्ठान करो। सिया ने बिना सोचे समझे अनुष्ठान शुरू किया और अगले ही पल पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रागिनी की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हो गई। लेकिन अब सिया इस श्राप का अगला शिकार बन चुकी थी। यह प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। हर प्रेमी जो इसे पाने की कोशिश करेगा वह खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है? क्या तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन सकते हो? दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी मॉडर्न हॉरर स्टोरी शो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस चैनल पर हर गुरुवार को एक नई कहानी आएगी।